तो दोस्तों आज हमने ग्रोक AI 3 की मदद से देश का सबसे बड़ा भावनात्मक मुद्दा यानी इमोशनल मुद्दे को उठाया है, जिसे देखकर आपका पत्थर जैसा भी कलेजा मोम हो जाएगा। आप लोग जानते हैं भाजपा ने सोनिया गांधी को के लिए जिस तरह से अपने IT सेल का प्रयोग किया है वो उसे भगवान भी माफ़ नहीं कर सकते। तो आज हमने इस मुद्दे को उठाया है कि क्या सोनिया गांधी बारबला हैं, बारबला जिसे बार डांसर कहा जाता है। तो देखिए ग्रोक AI 3 ने कितना बेहतरीन, सटीक और सरल उत्तर दिया है। ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी शून्य जानकारी से ज़्यादा खतरनाक होती है। तो ध्यान से देखिए ग्रोक ने क्या बोला। नहीं, सोनिया गांधी बारबला यानी बार डांसर नहीं थी। यह दावा गलत सूचना और राजनीतिक बदनामी का हिस्सा है जो अक्सर उनके विदेशी मूल को लेकर फैलाया गया। आइए इस दावे को विस्तार से विश्लेषण करें और तथ्यों को स्पष्ट करें। चलते हम लोग एक एक चीज़ों को क्लियर करते हैं, एक एक चीज़ों को देखते हैं। दावा की उत्पत्ति कैसी हुई और कैसे इस बात को फैलाया गया कि वो एक बार डांसर हैं, चलिए देखते हैं। सोनिया गांधी के बारे में यह अफवाह है कि वह बार डांसर थी। सोशल मीडिया और कुछ राजनीतिक हलकों में समय समय पर फैलाई गई है। इस तरह के दावों का उद्देश्य अक्सर उनकी छवि को खराब करना और उनके विदेशी मूल यानी इटली में जन्म को विवाद का विषय बनाना होता है। विशेष रूप से एक फोटो जो मर्निल मुनरो की थी उसको सोनिया गांधी के नाम से जोड़कर वायरल किया गया, जिसमें दावा किया गया कि वह डांस बार में काम करती थी। यह फोटो 1954 की है, जब मर्निल मुनरो की फिल्म द 7 ईयर इच की शूटिंग के दौरान उनकी ड्रेस हवा से उड़ी थी। यह दावा पूरी तरह से झूठा साबित हुआ है। तो देखा आप लोगों ने। आगे देखिए एक एक चीज़ों को उन्होंने भाजपा के ट्रोलर्स के बारे में जो उन्होंने फैलाया है उसको उधेड़ कर रख दिया है। कैसे रखा है ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सोनिया गांधी जी के बैकग्राउंड यानी उनकी पृष्ठभूमि के बारे में एक एक चीज़ों को इन्होंने खोल कर रखा है। ध्यान से देखिएगा। सोनिया गांधी जिनका जन्म 9 दिसंबर 1946 लुसियाना यानी इटली में हुआ था। इनका असली नाम एंटोनियो एडविजे अल्बिना मायनो है। वह एक रोमन कैथोलिक परिवार से हैं और उनके पिता स्टोफिनो मायनो एक निर्माण व्यवसायी थे। सोनिया ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इटली के आर्बसानो में एक कैथोलिक स्कूल में पूरी की। 1964 में वह अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए इंग्लैंड के कैम्ब्रिज आ गई, जहां उन्होंने ब्रेल एजुकेशनल ट्रस्ट के भाषा स्कूल में दाखिला लिया। कैम्ब्रिज में पढ़ाई के दौरान सोनिया ने वर्सिटी रेस्तरां में वेट्रेस के रूप में काम किया। दोस्तों ये रेस्तरां जो वेट्रेस का काम होता है, आप लोग अगर थोड़ा सा एथिक्स वगैरह पढ़े होंगे तो आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि इंग्लैंड में जो है बड़े बड़े घर के बच्चे जो है वो रेस्तरां में काम करते हैं अपना खर्चा निकालने के लिए स्टूडेंट के दौरान जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो वही है यहाँ देखिए, इसमें क्या है आपको डिटेल मिलेगा। यह एक सामान्य अंशकालिक नौकरी थी जो उस समय कई छात्र करते थे। यह काम बार डांसिंग से पूरी तरह से अलग है और इसे लेकर भ्रामक दावे फैलाए गए। विश्वसनीय स्रोतों के अनुसार सोनिया ने कभी भी बार डांसर के रूप में काम नहीं किया है। आगे देखते हैं हम लोग क्या लिखा है। राजीव गांधी से उनका मुलाकात कैसे हुआ इसमें यह लिखा है, और विवाह कैसे हुआ। 1965 में कैम्ब्रिज में सोनिया की मुलाकात राजीव गांधी से हुई जो उस समय ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ रहे थे। दोनों में प्रेम हुआ और 1968 में नई दिल्ली में उनकी शादी हुई। सोनिया के पिता शुरू में इस शादी के खिलाफ थे क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी इतना दूर भारत में जाके बस जाए। हालांकि बाद में उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया, लेकिन वे शादी समारोह में शामिल नहीं हुए थे। 1983 में सोनिया ने भारतीय नागरिकता को स्वीकार की। वह अपने विवाहित जीवन के अधिकांश समय तक एक गृहिणी के रूप में रही और राजनीति से दूर रही। देखिए आगे क्या क्या लिखा है। राजनीतिक करियर में वो कैसे आई, उनकी एंट्री राजनीति में कैसी हुई, ये लिखा है। ध्यान से देखते हैं। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी को कांग्रेस पार्टी में शामिल होने और नेतृत्व संभालने के लिए बार बार अनुरोध किया गया। शुरू में उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन 1997 में वह सक्रिय रूप से राजनीति में शामिल हुई और 1998 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। उन्होंने 2004 से लेकर 2009 के लोकसभा वाले चुनाव यानी यूपीए में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जो यूपीए का फुल फॉर्म है को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह कांग्रेस की सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रही यानी 1998 से 2017 तक। दावे का खंडन। इस दावे का खंडन कैसे किया जाता है इसको देखते हैं।
वेट्रेस का काम क्या होता है, जो भी मैंने बताया था वो बार डांसर से बिल्कुल अलग है। ये काम ये बड़े बड़े देशों में इस तरह से रेस्तरां में किया जाता है। एक तरह से जो है लोगों को पानी पिलाना, खाना खिलाना इस तरह का होता है। वहाँ बड़े बड़े घर के बच्चों का शौक़ होता है खर्चा निकालने का, ये होता है। सोनिया गांधी ने कैम्ब्रिज में वेट्रेस के रूप में काम किया था, जो बार डांसर से बिल्कुल अलग है। यह एक सामान्य नौकरी थी जो इसे गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। आगे देखते हैं मर्लिन मोनरो की फ़ोटो। इनकी फ़ोटो जो दिखाई जाती है, इनकी नहीं बल्कि एक हीरोइन है वहाँ की, मर्लिन मोनरो, उनकी फ़ोटो है ये। देखिए क्या लिखा है इसमें। वायरल फ़ोटो जिसे सोनिया गांधी की बताया गया, वास्तव में मर्लिन मोनरो की थी। यह भ्रामक दावा फैक्ट चेक के द्वारा खारिज किया गया है। आगे देखते हैं राजनीतिक प्रेरणा क्या है इसमें। इस तरह के दावे अक्सर उनके विदेशी मूल और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को निशाना बनाने के लिए फैलाए जाते हैं। सोनिया गांधी विदेशी मूल को लेकर विवाद हमेशा भारतीय राजनीति में चर्चा का विषय रहा है, लेकिन यह व्यक्तिगत हमलों से उचित नहीं ठहराना जाना चाहिए। अन्य तथ्य क्या है सोनिया गांधी जी के बारे में। शिक्षा। सोनिया ने कैम्ब्रिज में अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी भाषा का अध्ययन किया। वह हिंदी भी बोलती हैं, जिसे उन्होंने भारत में आने के बाद सीखा। लोग पुरस्कार उन्हें कौन सा मिला है। उन्होंने फोर्ब्स की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कई बार शामिल किया गया है और ब्रुसेल्स विश्वविद्यालय ने से मॉडर्न डायरेक्टर की उपाधि मिली है। बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं ऊपर जो कुछ भी बात कही गई उसका एक छोटा सा तथ्य यानी निष्कर्ष कंक्लूजन के रूप में क्या लिखा है, इसे हम लोग देखते हैं। सोनिया गांधी बारबला डांसर नहीं थी। यह दावा गलत सूचना और भ्रामक प्रचार पर आधारित है, जिसे उनके विदेशी मूल और राजनीतिक प्रभाव को कमजोर करने के लिए फैलाया गया। यह तथ्य है कि उन्होंने कैम्ब्रिज में एक रेस्तरां में वेट्रेस के रूप में काम किया था, जो बार डांसिंग से पूरी तरह से अलग है। सोनिया गांधी एक प्रमुख भारतीय राजनेता है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लंबे समय तक नेतृत्व प्रदान किया और भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस तरह के दावों पर विश्वास करने से पहले विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी की जांच करना महत्वपूर्ण होता है। तो देखा आप लोगों ने ग्रोक एआई ने कितने निष्पक्ष, सरल और सटीक तरीके से आईटी सेल के द्वारा फैलाई गई इस भ्रामक और घिनौनी बातों को कितनी बेहतरीन तरीके से जवाब दिया, एक एक चीज़ों को शुरू से लेकर अंत तक। तो अगला टॉपिक आप किस पर चाहते हैं बताइए, हम आपकी बात को ज़रूर रखेंगे।